पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास की गाथा केवल वैज्ञानिकता से ही परिपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने आप में विचित्रता, विविधता और आश्चर्य का एक मिला-जुला संगम है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जलीय जीवों से लेकर दीर्घ काया वाले स्तनधारियों तक की जैव विकास यात्रा से उपजे जीवों में कुछ जल में, कुछ थल पर और कुछ हवा में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। हवा में रहने वाले प्राणियों में मुख्यतः पक्षी आते हैं। आज विश्व में पक्षियों की लगभग 9000 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 1200 जातियों के प्रकृतिवास भारत में हैं। इन्हें 20 ऑर्डर और 75 कुलों में वर्गीकृत किया गया है। इन 20 ऑर्डर में एक ऑर्डर कैरेड्रीफॉर्मेस है, जिसमें जलीय या जल के आसपास रहने वाले पक्षी आते हैं। इस ऑर्डर में कुछ ऐसे भी पक्षी आते हैं जो अपनी मनपसंद जलवायु की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करते रहते हैं। ऑर्डर कैरेड्रीफॉर्मेस का एक कुल कैरेड्रिडी है। इसी कुल का एक प्रमुख सदस्य है टिटहरी, जिसे अंग्रेजी में रेड वॉटल्ड लैपविंग नाम से जानते हैं। जंतु विज्ञान की भाषा में टिटहरी को वेनेलिस इंडिकस नाम से पुकारा जाता है। टिटहरी एक सामान्य चिरपरिचित पक्षी है, जो पूरे भारत यहां तक कि हिमालय में ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। भारत के अलावा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में टिटहरी देखने को मिलते हैं। लंबी टांगों वाले टिटहरी कबूतर से थोड़े बड़े होते हैं और कुछ-कुछ तीतर जैसे दिखाई देते हैं। टिटहरी का ऊपरी भाग भूरे रंग का तथा निचला भाग सफेद रंग का होता है। इसकी छाती, सिर और गर्दन तीनों काले रंग के होते हैं। एक गहरे लाल रंग की ललटी या मांस का हिस्सा आंखों के बीच से निकलकर गर्दन के सफेद हिस्से में मिल जाता है। ये पक्षी अधिकतर जोड़ों में या कभी-कभी 3 के समूहों में घूमते हैं। खुले मैदान, बंजर खेत और चरागाह जो पानी के आसपास हों, इनके रहने के कुछ मनपसंद स्थान हैं। एक जल पक्षी की तरह ये छोटी-छोटी दूरी तक दौड़ते हैं और छोटी-छोटी उड़ानें भरते हैं। चोंच जमीन की ओर झुकाए खाने की छोटी-छोटी चीजें ढूंढते रहते हैं। कीड़े, सूंडी और कवचधारी जीव ही इनका भोजन है। वैसे तो टिटहरी एक शांति प्रिय पक्षी है, मगर स्वभाव से कुछ-कुछ शंकालु होता है। इसके अंडों या बच्चों को अगर कोई खतरा हो, विशेषकर मांसाहारी जानवर या मनुष्य से, तो वो जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और क्रोध भरे व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। खतरा भांपते ही ये "डिये डू इट, डिये डू इट" या "पिटी टू डू इट, पिटी टू डू इट" इस तरह की तीखी आवाज में चिल्लाने लगते हैं। इस चिल्लाहट के द्वारा अपने समूह के अन्य सदस्यों को सतर्क करने का इनका उद्देश्य होता है। टिटहरी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर इनके घोंसले या बच्चों को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो ये आक्रामक हो जाते हैं। अपने अंडों और बच्चों की रक्षा करने के लिए शत्रु पर चोंच मारने का प्रयास भी करते हैं। मार्च से अगस्त के बीच का समय टिटहरी के प्रजनन का समय रहता है। मादा टिटहरी 2 से 3 भूरे रंग के अंडे देती है, जिन पर काले रंग के धब्बे होते हैं। टिटहरी का घोंसला कुछ अनोखा ही होता है। वो जमीन में गड्ढा कर लेते हैं, जिसके किनारे को
कंकर पत्थरों से सजा देते हैं। ये पत्थर अंडों पर बने धब्बों से हूबहू मेल खाते हैं। यही कारण है कि जमीन पर रखे अंडों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये अंडे प्राकृतिक रूप से छिपने का सुंदर उदाहरण माने जाते हैं। अगर ये जमीन पर आपके बिल्कुल पास भी मौजूद हों, तो भी इन्हें पहचानने में आपको कठिनाई होगी। नर और मादा दोनों मिलकर अंडों व बच्चों का ध्यान रखते हैं। वैसे तो प्रकृति का प्रत्येक सृजन अपने आप में विशिष्ट ही नहीं, अनुकरणीय भी होता है। यदि हम टिटहरी के व्यवहारों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तो ये पाएंगे कि इनमें समूह में रहने, सहयोग करने और दोस्ती निभाने की प्रवृत्ति है। हां, अपनी रक्षा करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने की आदत और साहस टिटहरी में आसानी से देखी जा सकती है। निश्चित रूप से टिटहरी का यह चरित्र हमारे लिए ग्राह्य हो सकता है।